हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। चलिए देखिए, रीजनिंग हम पढ़ा रहे हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज बैच का। ये जो बुक है इसी बुक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये जो बुक है आज रीजनिंग के क्लास नंबर 4 होगा। है श्रृंखला के प्रत्येक खाली पद को ज्ञात करना, जिसको जैसे में देखिए ऐसे श्रृंखला दिया हुआ है और इस खाली स्थान में ये खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान है, यहाँ खाली स्थान, इसमें क्या भरना है जो एक प्रॉपर पेयर बने, मतलब प्रॉपर ग्रुप बन जाए। तो सबसे पहले ये बनाने के लिए क्या करना है, हमको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, क्या हुआ 16 गो। तो 16 गो हुआ ना, तो इसको गुना 16 को फैक्टर तोड़ना है। 4 गुने 4 लिख सकते हैं 16 है, या 8 गुने 2 लिख सकते हैं 16। तो हमको ये 8 गुने 2 नहीं, ये 4 गुने 4 लेना है, मतलब करीबी 4 गुने 4 वाला ही लेना है। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 कर दिए। अब देखो भरना है, देखो यहाँ देखो 1 2 3 चौथा नंबर पर भर। देखो यहाँ भी 4 अक्षर, यहाँ भी 4, लेकिन यहाँ देखो 1 2 3 4 चौथा नंबर पर यहाँ क्या है, यहाँ क्या है बी है, यहाँ भी क्या होगा बी। 1 2 200 नंबर पर यहाँ देखो 1 2 200 नंबर पर क्या है ए, तो यहाँ भी क्या होगा ए। देखो यहाँ 63 नंबर पर 1 2 63 नंबर पर क्या है ए, तो यहाँ भी क्या होगा ए 63 नंबर पर। यहाँ पहलुका नंबर पर देखो बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ भी क्या होगा बी। देखो तो बी डबल ए बी, बी डबल ए फिर बी बन रहा है सब एक रंग के ग्रुप में। तो आंसर में क्या भराएगा ए, इसके बाद बी, इसके बाद फिर ए, इसके बाद बी। हमारा आंसर कौन होगा, यही आंसर होगा। समझ में आ गया हम कैसे बने, समझा। दूसरा देखो इधर देखो, पहले जैसे ये सवाल है तो इसको सबसे पहले पहलू का काम क्या करना है, पहलू का काम क्या करना है, काउंट करना है। क्या गो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 गो है। तो 12 को हम 3 गुने कितना 4 लिख सकते हैं, है ना। 12 होता है 3 गुने 4, तो हम पहले 4 गो को पेयर बनाएंगे और 4 गो को नहीं बैठेगा तब तो 3 गो के बनाएंगे। समझ में आ गया। पहले देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो बन गया 4 4 गो के। देखो ए बी, देखो बी ए सी, और यहाँ क्या है खाली है, लेकिन देखो यहाँ सी के बाद क्या है, तो यहाँ सी के बाद बी, यहाँ देखो ए के बाद कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ ए के बाद क्या है, तो यहाँ ए के बाद क्या होगा सी। लेकिन देखो यहाँ बी के बाद खाली है यहाँ, लेकिन बी के बाद क्या है ए, तो यहाँ भी क्या होगा ए। तो हम भरे क्या सब है, ए भरे है, यहाँ फिर क्या भरे है बी भरे है, यहाँ क्या भरे है सी भरे है। यही इस का आंसर होगा। समझ में आ गया कैसे बनाना है। देखो इधर गुणनखंड तोड़ना है, तो सबसे पहले उसमें बड़का वाला को पेयर लेना है, और तक बाद नहीं बैठेगा तो छोटका वाला लेना है। समझलिए हाँ, नोट करो तो पहले आते। आगे एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 5 है 3। देखो इसमें भी क्या करना है, देखो इसमें थोड़ा सा उल्टा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। उसमें क्या है देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इसमें तो नहीं पूर रहा है। 14 का फैक्टर तोड़ेगा, 14 का तक क्या आएगा 7 गुने 2, तो ऐसे नहीं आ रहा है। देखो इसमें क्या करना है, ए यहाँ बी देना है, तो पहले ए भी लिया है, फिर एगो अब डबल एगो ए था यहाँ, यहाँ क्या किया है डबल ए किया है, बी किया है, इसे छोड़ दो। इसमें देखो 1 2 3, देखो इसमें 2 गो अंक लिए, इसमें 3 गो, अब लेंगे 4 गो और तब 5 गो लेंगे। समझ में आ गया। तो इसमें लेंगे क्या 3 गो, इसमें ले लिया, तो इसमें क्या लेंगे 4 गो। तो देखो यहाँ 2 गो ए था, तो यहाँ 3 गो ए होगा, तो यहाँ ए होगा, लास्ट में क्या होना चाहिए बी। और यहाँ देखो 1 2 3 गो ए, 3 गो यहाँ है, 3 गो यहाँ, तो यहाँ भी ए होगा। तो आंसर क्या आया बी ए बी ए। आया समझ में।
गौर से समझो, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 गो है। तो 16 गो है तो 4 गुने 4, 4 चौका 16 होता है ना, तो 4 गो का पेयर बनाएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो द गौर से देखोगे, यहाँ क्या है, एन है, ठीक है। देखो यहाँ पी है और यहाँ भी पी है। तो देखो गौर से देखो जर, नहीं नहीं, यहाँ पी वाई है, ये है, उसको रहने दो, ये वाई ही है, रहने दो। देखो यहाँ ये वाला लाइन इस लाइन के साथ बनेगा और ये जो है इसके साथ बनेगा। देखो यहाँ पी है, यहाँ भी पी है, और जस्ट क्या होगा, यहाँ एन है तो यहाँ भी एन होगा। लेकिन इसके बाद क्या है, जी, तो यहाँ इसके बाद जी दे दो, लेकिन इसके बाद टी है, यहाँ भी टी है। अब इसमें देखो यहाँ एन जी है, यहाँ एन जी है, तो ऐसे पहले क्या होगा, एन से पहले वाई। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है, जी के बाद क्या है, जी के बाद क्या है, तो यहाँ जी के बाद क्या आएगा, टी। तो ये आंसर क्या आया, देखो ये वाला जो है इस वाला के जैसे बना है। तो आंसर क्या आया, एन वाई, और ये टी होगा, तो टी टी जी टी, ये आंसर आएगा। समझ में आ गया, आया समझ में। देखो इसमें भी देखो, सबसे पहलू का काम क्या करना है, पहले गणना है और फैक्टर तोड़ना है छोटा अंक में। लेकिन इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करेंगे, पहले गणेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या गो आया, 12 गो आया, तो 4 गो को ले लेते हैं, है ना। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 गो को लेकर पूछ जाएगा ना। देखो बी के बाद ए, और ये बी के बाद ए है, और ये बी, और ये नहीं कुछ होता, ये बी हेते, तो बी के बाद ए, और फिर ए है, अतः ए, अतः ए। लेकिन ए के बाद कथी है, सी, तो अतः भी सी। तो क्या भरे हैं, देखो एक रंग के, देखो बी डबल ए सी, बी डबल ए सी, बी डबल ए सी आ रहा है एक रंग के सबटा। तो इसमें क्या भरे हैं, बी भरे हैं, सी, ए, यही आंसर होगा। नोट करो तो जल्दी। क्वेश्चन देखो किस टाइप में रहेगा, चैप्टर में आएगा तुम्हारा क्वेश्चन, इसी टाइप में रहेगा। देखो कहेगा सीक्वेंस बाय सजाने के लिए, सीक्वेंस मतलब समझता है। इसमें देखो पहले कौन आएगा, पहले पौत्र, बच्चा, बूढ़ा, किशोरावस्था, शिशु, वैक्स, ऐसा दे दिया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि सीक्वेंस में सजाने के लिए सबसे पहले क्या आएगा, शिशु, पहले शिशु है ना, शिशु के बाद बच्चा, बच्चा के बाद किशोरावस्था। तो शिशु कितना नंबर पर, 5। तो 5 से कौन ऑप्शन चालू हो रहा है, एक यहाँ है, तो 5 नंबर पर ई, आ तकर बाद आएगा 2 नंबर पर बच्चा, तकर बाद 4 नंबर पर किशोरावस्था, आ तकर बाद होता है वयस्क, किशोरावस्था के बाद वयस्क। जैसे हम लोग किस में आ जाएंगे, वयस्क में, आया समझ में। तुम लोग जो है किशोरावस्था में आएगा भी, किस अवस्था में, किशोरावस्था से कम ही है बच्चे के श्रेणी में। किशोरावस्था मतलब 13-14 वर्ष के बाद, तुम लोग का 14 वर्ष पूरा नहीं होगा अभी, समझ में आ गया। तो इसके बाद 1 नंबर में पौत्र, पौत्र मतलब जो, ठीक है। एक बाद एक जो अति अधेड़ जो होता है पूरी तरह से, इसके बाद जो है 3 नंबर में बूढ़ा, जो पूरी तरह से बूढ़ा हो गया। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी। समझ में आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन तुमको लिख देगा, अब बोलेगा सही से सजाने के लिए। पेड़ के देखो, पेड़ में क्या लिख दो, पत्ता लिख देगा, डाली लिख देगा, ऐसा समझ में। कभी कभी मोटा सा सील लिख देगा, इसके बाद जड़ लिख देगा, ऐसा समझ में। तो सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, पहले जड़, तब सील, तब डाली, तब पत्ता, ऐसा समझ में, ऐसे करके आएंगे। समझ में आ गया।
ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे चैप्टर में, ठीक है, इतना नोट कर लो। हम इतना है पे हम आज क्लास को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा।